This London Top video is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। चुनाव आखिर हमारे देश में कितने तरह के चुनाव होते हैं। अक्सर कोई न कोई चुनाव कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। कभी संसद, कभी विधानसभा, कभी कोऑपरेटिव, तो कभी पंचायत और नगर निकाय के चुनाव। लेकिन यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, जो प्रशासनिक ढांचे के हर स्तर पर जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देती है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं। तो क्या है ये डीडीसी और क्या इससे राज्य सरकार के अधिकार कम हो जाएंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे में जुड़ने वाली नई यूनिट है डीडीसी। इसके लिए भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके जरिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया। जम्मू कश्मीर जब पूर्ण राज्य था तो इसी पंचायती राज अधिनियम के तहत यहाँ के प्रत्येक जिले में एक जिला योजना और विकास बोर्ड हुआ करता था। इस बोर्ड की अध्यक्षता की जिम्मेदारी राज्य के मंत्रियों को दी जाती थी। जिले से आने वाले सांसद, विधायक, विधान पार्षद आदि बोर्ड के सदस्य होते थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रैंक का एक अधिकारी इसका सदस्य सचिव यानी कि मेंबर सेक्रेटरी होता था। इस बोर्ड का काम राज्य की पंचायती राज संस्थाओं जैसे हल्का या ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और जिला पंचायत के कार्यों की मॉनिटरिंग करना और उन्हें विकास योजना बनाने में सहायता देना था। इसी बोर्ड को अब डीडीसी से रिप्लेस कर दिया गया है। तो डीडीसी क्या क्या काम करेगी, अभी समझिए। नए नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब डीडीसी हल्का पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषदों के कामकाज की निगरानी करेगी। इसके कामों में जिले की योजनाएं तैयार करना, पूंजीगत व्यय का हिसाब लगाना और उन्हें मंजूरी देना भी होगा। मोटा मोटी कहें तो डीडीसी के जिम्मे वही सब काम हैं जो पहले जिला योजना और विकास बोर्डों के पास थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इन बोर्डों में मनोनीत और पदेन सदस्य होते थे, जबकि नए बोर्ड में निर्वाचित सदस्य होंगे। डीडीसी का चुनाव कैसे होगा, अब ये समझिए। केंद्र के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 की धारा 45 के अंतर्गत जिला विकास परिषद यानी डीडीसी की संकल्पना की गई है। राज्य के सभी 20 जिलों की प्रत्येक डीडीसी में 14 निर्वाचित सदस्य होंगे। इन 14 सदस्यों के बीच से ही एक सदस्य को वोटिंग के जरिए चेयरमैन चुना जाएगा। वित्त, विकास, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य व शिक्षा और कल्याण के लिए 5 स्थायी समितियां बनाई जाएंगी। चुने गए सदस्यों में से ही इन कमेटियों के मेंबर भी बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 20 डीडीसी हैं। इनमें से 10 जम्मू में और 10 कश्मीर में हैं। हर डीडीसी में 14 निर्वाचन क्षेत्र हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र के एक सदस्य चुना जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 280 सदस्यों का चयन किया जाना है। ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन अधिकारी को दी गई है। डीडीसी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसके चुनाव होंगे। ये चुनाव दलीय आधार पर होंगे, यानी राजनीतिक दल इस चुनाव में भाग ले सकेंगे। हालांकि राज्य में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, हल्का या ग्राम पंचायत, बीडीसी और जिला पंचायत चुनाव होते हैं, उसके लिए कोई दलीय आधार नहीं है। तो कौन कौन है चुनावी मैदान में? डीडीसी के चुनाव 8 चरणों में होने हैं। पहला चुनाव 28 नवंबर को हो चुका है। पहले चरण में 43 सीटों के लिए तकरीबन 52% मतदान हुआ। दूसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले गए। आखिरी चरण की वोटिंग 22 दिसंबर को होगी। चुनाव की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन अधिकारी के शर्मा की देखरेख में पूरी हो रही है। चुनाव के लिए सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। चुनाव में एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठबंधन है। इस गठबंधन में गुपकर अलायंस के कई दल शामिल हैं, जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी। कई अन्य दल भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा बनाम गुपकर अलायंस के दलों के बीच ही माना जा रहा है। अब गुपकर अलायंस क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान की धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया था। इसी धारा के तहत जम्मू कश्मीर को देश में खास दर्जा प्राप्त था। देश में शामिल होते हुए भी उसका अलग संविधान और अलग झंडा था। आईपीसी वहां लागू नहीं होता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस धारा को खत्म करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रीय दल इसके विरोध में हैं। इन्होंने 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग करते हुए एक गठबंधन बनाया है। उसका नाम है पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन यानी कि PAGD।
जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हलकों में कुछ लोग डीडीसी के गठन को राज्य सरकार के अधिकारों में कटौती की तरह देख रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की आशंकाओं में कितना दम है। पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ फिलहाल उपराज्यपाल के अधीन राज्य भी की प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही है। अभी कोई चुनी हुई विधानसभा काम नहीं कर रही है, लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश के अधीन चुनी हुई विधानसभा और सरकार काम करती भी है, तब भी राज्य सरकार के अधिकार कम ही होंगे, बहुत कुछ दिल्ली सरकार की तरह। ऐसे में डीडीसी से राज्य सरकार के अधिकारों पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा था कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद जो विधानसभा गठित होगी और जो निर्वाचित सरकार बनेगी, उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो देश के अन्य पूर्ण राज्यों की विधानसभाओं और सरकारों को प्राप्त हैं। तब वहां की सरकार चाहे तो इस डीडीसी को ही खत्म कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अधीन नहीं आता है, यानी डीडीसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को ऐसे पूरे अधिकार प्राप्त होंगे कि वो चाहे तो डीडीसी को खत्म कर दे। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।